Hi everyone, it's me Asit Yadav. Now this is going to be our first lecture of BSc Part 3rd Zoology Honours. So today we are going to start with the paper 5 of Zoology Honours. So our first topic will be of the biochemistry sections. That is, first topic is structure and classification of amino acid. So we are going to start this topic today, structure and classification of amino acid. So be with me. We are going to complete our whole syllabus in just 3 months. Okay. So be with me regularly. So this is our first class, and I will upload the PDF of whatever the PPT I had made about the structure and classifications. I will upload it on my Telegram channel. So I will give the link of my Telegram channel in our description box or in the comment section so that you can get through it easily. Or you can pause the video, you can write the whatever is given in the lecture, or you can simply download the PDF and you can take out the printout of these notes and you may study well. Okay. So be with me. I am going to cover all this topic, all the syllabus. So stay happy and study well. Best of luck. Now let's start. Okay. So that is amino acid structure and classification. Okay. Amino acid are the building units of proteins. यानी क्या होता है? building units of proteins होता है amino acid. जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, cell is the structural and functional unit of human beings होता है ना जो, तो उसी तरह से जो building block होता है उसका प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? वो अमीनो एसिड होता है. देर आर अबाउट 300 अमीनो एसिड अकर इन नेचर. कितना होता है? 300 अमीनो एसिड मतलब नेचर में अकर होते हैं. ओनली 2 ऑफ देम आर इन प्रोटीन सिंथेसिस. यानी अगर उसमें से कितना बस 20 जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं. ठीक है. और इसका मेनली मतलब कितना अमीनो एसिड माना जाता है हम लोग को? 20 अमीनो एसिड को ही पढ़ा जाता है स्पेशली. ठीक है. और उसका नाम भी देखेंगे आगे चल करके. पहले इसका देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड के बारे में. ठीक है. ईच अमीनो एसिड हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू अल्फा कार्बन. इन क्या होता है? हर एक अमीनो एसिड में 4 ग्रुप होते हैं जो कि अल्फा कार्बन से अटैच होते हैं. विच इज ए कार्बन एटम नेक्स्ट टू COOH. यानी क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है तो उसमें जो कार्बन एटम होता है उसे COOH के बगल में ही वो जुड़ा हुआ होता है. दीज 4 ग्रुप्स आर, ये कौन 4 ग्रुप हैं? अमाइनो ग्रुप है, COOH का कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कहा जाता है, हाइड्रोजन एटम है, एंड साइड चेन होते हैं जिसको R कहा जाता है. ठीक है. एट साइकोलॉजिकल पीएच कितना होता है? पीएच वैल्यू कितना होता है इसका? 7.4 होता है. और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इज डिसोसिएटेड फॉर्मिंग ए नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन. यानी क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज इसमें कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है. जो COOH रहता है वो COO में बन जाता है. हाइड्रोजन एटम जो होता है उससे डीअटैच्ड हो जाता है. एंड अमाइनो ग्रुप इज प्रोटोनेटेड फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट इज NH3+. एंड एमोनिया का फॉर्मेशन करता है फॉर्मिंग ज्यूटर आयन, जो शुद्ध ज्यूटर आयन होता है वो. प्रोलिन इज एन इम्यूनो एसिड नॉट अमीनो एसिड. जो प्रोलिन होता है वो क्या होता है? इम्यूनो एसिड है, इम्यूनो एसिड होता है, जो कि वो अमीनो एसिड नहीं होता है वो. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इस तरह से रहता है, इससे कि NH3 का ये फॉर्मेशन हो जाता है अमाइन ग्रुप का. और इसमें जो अल्फा एटम होता है, अल्फा कार्बन होता है, CH रहता है, उसमें R जुड़ता है. इसमें R जो होता है वो साइड चेन होता है. और ये अल्फा हाइड्रोजन होता है जो CH रहता है, और इसमें COO ये फॉर्मेशन करता है कार्बोक्साइल ग्रुप के. ठीक है. ये स्ट्रक्चर आप उसको ड्रॉ करिएगा, इंपॉर्टेंट होता है इसका स्ट्रक्चर. ठीक है. और कॉमन टू ऑल अमीनो एसिड टू प्रोटीन कौन से होते हैं? देखिए यही इनका स्ट्रक्चर होता है. साइड चेन इज डिस्टिंक्टिव फ्रॉम ईच अमीनो एसिड. साइड चेन होता है वो डिस्टिंक्टिव यानी वेरी करता है. या R की जगह पे कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. R में कोई भी आइटम इसमें अटैच हो सकता है. ठीक है. अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है अमीनो एसिड का. क्लासिफिकेशन बाय R ग्रुप. जो R ग्रुप होता है, जो साइड चेन होता है, उसमें उसके द्वारा किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है. फिर केमिकल क्लासिफिकेशन होता है इसका. फिर न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन होता है. एंड द लास्ट इज मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन. ठीक है. और फर्स्ट देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी ऑफ चेन, पोलैरिटी ऑफ साइड चेन. जो R था इसके अनुसार किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग. फर्स्ट है दैट इज पोलर अमीनो एसिड. क्या होता है? पोलर अमीनो एसिड होता है. किसको कहते हैं? इन विच R कंटेंट्स पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप सो कैन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2O इन दोज अमीनो एसिड R में कंटेंट. देखिए जो R होता है उसमें क्या होता है? पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होता है और उसमें H2O यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होता है. और इस अमीनो एसिड में R क्या क्या हो सकता है? देखिए R क्या क्या हो सकता है. देखिए दिया है OH ग्रुप जो होता है ना, ऑक्साइल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, OH इसमें हो सकता है. एज इन जैसे कि एग्जांपल किस में होता है? सीरीन में होता है, थियोडीन में होता है, और ट्रायोसिन में होता है. ठीक है. एग्जांपल बहुत मस्ट है. एग्जांपल आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा कोई भी एग्जामिनेशन में, तो इसलिए एग्जांपल आप मस्ट याद करके जाएँ. और सेकंड क्या होता है? इसमें SH ग्रुप भी जुड़ता है जैसे कि इसमें सिस्टीन में होता है. एमाइड ग्रुप भी इसमें जुड़ सकता है जैसे कि ग्लूटामाइन और एस्पारेजिन में होता है.
इसमें एमाइन NH2 भी ग्रुप जुड़ सकता है, या फिर नाइट्रोजन एक्ट एज अ बेस यानी बेसिक एमिनो एसिड हो सकता है, जैसे कि लाइसिन में होता है, एर्जाइनिन में होता है और हिस्टिडीन में होता है, जिस तरह के एग्जांपल हैं इनके। और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, CWH भी आर की जगह पे जुड़ सकता है, जैसे कि एसिडिक एमिनो एसिड ये सब होते हैं, जैसे कि एस्पारेटिक और ग्लूटामिक एसिड जो होते हैं इसी का फॉर्मेशन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया गया है, देखिए इसका आर ग्रुप में क्या 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 इसका वेरी करता है, शेप होता है, शेप किस तरह से होता है, एलिफेटिक होता है और एरोमेटिक होता है। फिर पोलैरिटी और चार्ज देखते हैं, पोलैरिटी कैसा होता है, पोलर अनचार्ज होगा या फिर नॉन पोलर होगा। और पोलर अनचार्ज में क्या होगा, पोलर जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, पोलर नेगेटिवली चार्ज होगा, पोलर अनचार्ज होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्या है, क्लासिफिकेशन जो आर ग्रुप का किए थे हम लोग उसी का एक क्लासिफिकेशन के फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको अच्छे से आप लोग ड्रॉ करेंगे। एंड सेकंड इज दैट इज बी, दैट इज नॉन पोलर एमिनो एसिड। नॉन पोलर एमिनो एसिड क्या क्या होते हैं, जैसे कि आर जो होता है वो अल्काइल हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है, जिसमें कि विच कैन नॉट इंटर इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। 9 अमीनो एसिड्स आर नॉन पोलर, 9 अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, टाइपोफन, प्रोलिन एंड मिथोनियोनिन। ठीक है, ये क्या होते हैं, 9 ऐसे नॉन पोलर एमिनो एसिड है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इनमें नहीं होता है। द 20 कॉमन एमिनो एसिड आर ऑफन रेफर टू यूजिंग 3 लेटर्स एब्रीविएशन। जो हम लोग 20 को कॉमन एसिड एमिनो एसिड को पढ़ेंगे उसका क्या होता है, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, जिसका कि 3 वर्ड ही यूज़ किया जाता है, 3 मतलब 3 लेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर्स नेम्स एंड एब्रीविएशन फॉर 20 कॉमन एमिनो एसिड आर शोन इन बिलो। जैसे हम लोग देखेंगे किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या नाम होता है उनका क्या किस तरह से एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, इसको दिया गया है। नॉट दे ऑल आर द अल्फा एमिनो एसिड, जो सभी क्या होते हैं वो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे उसका क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सबका दिया गया है। ठीक है, देखिए नॉन पोलर साइड चेन, नॉन पोलर साइड चेन में कौन से आते हैं, ग्लाइसिन में देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर है इसका, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है ये, फिर एलानिन का स्ट्रक्चर है ये, वेलिन का देखिए ALA क्या होता है इसका, ये एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, G होता है जिसको यूज़ करते हैं, फिर ALA क्या है, एब्रीविएशन है, 3 लेटर इसका यूज़ करते हैं हम लोग, जिसका एब्रीविएशन कहा जाता है। ल्यूसिन को LEU लिखते हैं, आइसोल्यूसिन का ILE लिखते हैं, मिथियोनिन का MET लिखते हैं, और फिनाइल एलिन का PHE लिखते हैं, ट्राइपोफेन का TRP लिखते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट इज दैट इज़ द प्रोलिन का हम लोग PRO लिखते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं जाएंगे हम लोग। और पोलर साइड चेन में क्या क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, इसमें सेरीन आते हैं, SCR लिखा जाता है, थियोनिन को THR लिखते हैं, सिस्टीन को COS लिखते हैं, और थायरोसिन को TYR लिखते हैं, एस्पारेजिन का ASN लिखते हैं, और ग्लूटामिन का GLN लिखा जाता है। ठीक है, और देखेंगे एसिडिक एमिनो एसिड कौन कौन होते हैं और बेसिक क्या क्या होते हैं, इसमें देखिए दिया गया। एसिडिक कौन से होते हैं, 2 होते हैं, कौन सा, एस्पारेट और ग्लूटामेट। ठीक है, इनका एस्पारेट को ASP लिखते हैं, इसको बायोलॉजिकल साइंस में फिगर दिया, क्लासिफिकेशन का ये दिया गया है। ठीक है, और बेसिक कौन कौन से होते हैं, बेसिक में होते हैं लाइसिन होते हैं, इसको LYS लिखते हैं, केस उसको डिनोट किया जाता है, और एर्जाइनिन का ARG लिखते हैं, और इसको R से डिनोट किया जाता है, हिस्टिडीन का HIS लिखते हैं जो कि H से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किसको द्वारा दिया गया था, ये पैरामन जो बुक से लिया गया है, इसमें हम लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ईच एमिनो एसिड असाइड फ्रॉम इट्स नेम। हर एक एमिनो एसिड होता है उसका नेम जैसे अलग है उस तरह से सब चीज़ उसका अलग होता है। हैज ए 3 लेटर एब्रीविएशन एंड 1 लेटर कोड। इसमें क्या जैसे हम लोग देखें ना 3 लेटर क्या होता है, एब्रीविएशन होता है। जैसे एस्पायरेट था तो ASPS क्या एब्रीविएशन हो गया, और ये क्या होता है, डी जो होता है उसका कोड होता है। डी क्या होता है, उसका कोड होता है। देखिए यहाँ पर भी दिया गया नोमेनक्लेचर जो करेंगे हम लोग इस तरह से। अभी ऊपर देखें ना हम लोग सबका दिया हुआ था उसी तरह से यहाँ शॉर्ट में दिया होगा, उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ग्लाइसिन का 3 लेटर कोड क्या होता है, एब्रीविएशन क्या होता है, ये GLY होता है। इसका कोड क्या होता है, G होता है। एलानिन का ALA होता है, कोड A होता है। वेलिन का VAL होता है, कोड V होता है। ल्यूसिन का LEU होता है, कोड L होता है। आइसोल्यूसिन का ILLE होता है, जिसका कि कोड I होता है। मिथ्योनिन का MET होता है, कोड MP होता है। प्रोलिन का प्रो होता है और M कोड P होता है। इस तरह से सारे एमिनो एसिड का जो 20 एसेंशियल एमिनो एसिड है उसके बारे में ये दिया गया है। इसको अलग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसके PDF हम डालेंगे टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकेंगे। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक हम दे दिया करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आप वहाँ से देख सकेंगे इसको। ठीक है, इसको डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिर आते हैं इसका न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। ऐसे एमिनो एसिड क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से करेंगे हम लोग, तो ये सेकंड टाइप है हम लोग का न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट लिखा गया है क्या, इसेंशियल अमीनो एसिड 10 इन नंबर। इसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं, 10 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, वो बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होता है उनका, यानी बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होता है उनका। इसेंशियल टू बी टेकन इन डाइट, वो क्या होता है, उसको हम लोग जो खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसी के द्वारा अमीनो एसिड को अंदर लिया है। प्रोटीन जो होता है उसी को हम लोग खाते हैं, तो उसी से अमीनो एसिड हम लोग का बॉडी में बनता है। देयर डिफिशियंसी अफेक्ट्स ग्रोथ, हेल्थ एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, जैसे अगर हम लोग सही से खाना नहीं खाते, हरा वेजिटेबल नहीं खाएंगे, जिसमें अमीनो एसिड हमको नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, शरीर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, अफेक्ट करेगा, हेल्थ पे अफेक्ट करेगा, और इसका प्रोटीन सिंथेसिस जो बॉडी में होता है उसमें वो अफेक्ट करता है। ठीक है,
इसलिए कहा जाता है कि सही खाना हम लोग को खाना चाहिए, सब चीज़ देख करके क्या क्या न्यूट्रिशनल उसमें रहना चाहिए, ठीक है। और सेकंड है दैट इज़ द सेमी इसेंशियल फॉर्म्ड इन द बॉडी बट नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट फॉर बॉडी रिक्वायरमेंट स्पेशली इन चिल्ड्रेन। जो सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो बॉडी में फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट मात्रा में यानी कि ज़्यादा मात्रा में फॉर्मेशन नहीं होते हैं, जिसके कारण उसका रिक्वायरमेंट होता है बॉडी में। जैसे कि स्पेशली चिल्ड्रेन बच्चे होते हैं, बच्चे में अमीनो एसिड का कमी होता है, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड का, ठीक है। जैसे कि अर्जाइनिन एंड हिस्टिडीन आर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। कौन सा? अर्जाइनिन एंड हिस्टिडीन, ये क्या होते हैं? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये क्या होता है? बॉडी में पूरी तरह से सिंथेसाइज, यानी कि उनका फॉर्मेशन बॉडी में ही होता है और बॉडी खुद उसका सिंथेसाइज करती है और उसका जो डिफिशियंसी होता है उसको पूर्ण कर लेती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ए नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इज एन अमीनो एसिड दैट अकर्स नेचुरली इन द सेल्स बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन पेप्टाइड सिंथेसिस। क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वैसे होते हैं जिसका अकर क्या होता है? सेल में होता है नेचुरली, यानी उसमें प्राकृतिक रूप से जो कोशिका होते हैं उन्हीं में उनका मतलब उसमें फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करती है पेप्टाइड सिंथेसिस में, ये पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। मैनी आर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कि ओरिएंथाइन एंड सिट्रुलाइन आर इंटरमीडिएट इन यूरिया बायोसिंथेसिस, यानी यूरिया बायोसिंथेसिस में इसका इंटरमीडिएट के रूप में इनका फॉर्मेशन यानी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एमिनो एसिड का किस तरह से डेरिवेशन किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। केमिकल डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड ऑल्सो हैव इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। एग्जांपल सेटाक्लोमास जो कि दिया गया यहाँ पे, हम लोग देखेंगे इसके बारे में। लेक कार्बोक्सिलेट ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। इसका एसिड का देख सकते किस तरह से अमीनो एसिड का डेरिवेटिव्स होता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखिए अमीनो ब्यूटारिक एसिड दिया गया, जावा है जो उसके बारे में ये स्ट्रक्चर दिया गया उसका। उसके बाद हिस्टिडीन है, इसमें इस तरह से डोपामिन का फॉर्मेशन होता है। गाबा एंड डोपामिन आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। डोपामिन कहाँ से इसका रिलीज होता है? डोपामिन हम लोग का ब्रेन में ये क्या बोलते हैं, ये डोपामिन क्या होता है? ये लव हार्मोन जिसको कहा जाता है डोपामिन, या फिर शायद सॉरी लव हार्मोन होता है, रिलेक्शन हार्मोन होता है, जिसका कि हैप्पीनेस हार्मोन होता है शायद, ठीक है। हिस्टामिन इमीडिएट्स पार्ट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। हिस्टामिन का यूज़ कहाँ होता है? इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसमें ये यूज़ होता है इसका। अब देखेंगे अमीनो एसिड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए मोनोमेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, जो क्या होते हैं? मोनोमेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन और पेप्टाइड्स का अमीनो एसिड क्या होते हैं? सिवियर वैरायटी ऑफ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन इनका अमीनो एसिड का भी होता है, ठीक है। यहाँ दिया गया, हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। सम अमीनो एसिड आर कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर कॉल्ड ग्लूकोसेजेनिक अमीनो एसिड। क्या होता है? बहुत सारे अमीनो एसिड है कार्बोहाइड्रेट में उनका कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग ग्लूकोसेजेनिक अमीनो एसिड कहा जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक अमीनो एसिड गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। जैसे कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड कोई स्पेसिफिक, हम लोग 20 अमीनो एसिड पढ़े ना, उसमें जो एक एक सिंगल अमीनो एसिड होते हैं उनका स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स वो फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ट्रायोसिन होता है, वो हार्मोन्स फॉर्म करता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स होता है वो ट्रायोसिन से फॉर्मेशन होता है, जो T3 और T4 होता है, ठीक है। इपिनेफ्रिन होता है और इपी एंड नॉर्पिनेफ्रिन इज ए पिगमेंट कॉल मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, उसी से ये इपिनेफ्रिन और मिलोरेफ्रिन से ही बनता है वो, ठीक है। ट्रिप्टोफैन कैन सिंथेसाइज इन विटामिन कॉल्ड नियासिन। ट्रिप्टोफैन होता है किसमें सिंथेसाइज होता है? विटामिन में, जिसको कि नियासिन भी कहा जाता है। ग्लाइसिन, अर्जानिन एंड मिथियोनिन सिंथेसाइज क्रिएटिनिन। यानी ग्लाइसिन, अर्जानिन और मिथियोनिन तीनों मिला करके क्रिएटिनिन का सिंथेसिस करते हैं। ग्लाइसिन एंड सिस्टीन हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ बाइल सॉल्ट। यानी क्या होता है? जो ग्लाइसिन और सिस्टीन होता है किसमें सिंथेसाइज करते हैं, हेल्प करते हैं? वो बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन में वो हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट इज दैट इज ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन सिंथेसाइज ग्लूटाथायोनाइन। यानी क्या करते हैं? ग्लूटामेट, सिस्टीन और ग्लाइसिन मिला करके ग्लूटाथायोनाइन का फॉर्मेशन करते हैं। हिस्टिडीन चेंजेस टू हिस्टामिन ऑन डीकार्बोक्सिलेशन। यानी क्या होता है? हिस्टिडीन होता है हिस्टामाइन में चेंज हो जाता है, किसमें? डीकार्बोक्सिलेशन। जब डीकार्बोक्सिलेशन उसका होता है तो उसके कारण वो हिस्टिडीन होता है, हिस्टामिन में चेंज हो जाता है। सेरोटोनिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ट्राइपोफेन। सेरोटोनिन किससे फॉर्मेशन होता है? किससे फॉर्म होता है? वो ट्राइपोफेन से फॉर्म होता है वो, ठीक है। ग्लाइसिन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमेन। और ग्लाइसिन किसका सिंथेसिस करता है? हीम का सिंथेसिस करता है, हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं ना, उसी का। Pyrimidines and purines use several amino acids for their synthesis such as aspartate and glutamate for pyrimidines and glycine, aspartic acid, glutamine and serine for purine synthesis। यानी pyrimidines और purines हम लोग पढ़े थे ना, जैसे कि पढ़ेंगे एसिड बेस में, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं DNA पढ़ेंगे, RNA पढ़ेंगे, उसी में आएगा हम लोग pyrimidine और purine का यूज़ आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में भी, ठीक है। उसका सॉरी जो अमीनो एसिड होता है उसका सिंथेसिस किया जाता है, जैसे कि एस्पायरेट होता है और ग्लूटामेट होता है वो pyrimidines में प्रेजेंट होता है, और ग्लाइसिन, एस्पारिक एसिड और ग्लूटामिन, सेरीन होता है वो प्यूरिन सिंथेसिस में भाग लेते हैं।
सम अमीनो एसिड, जैसे कि कुछ अमीनो एसिड होते हैं जैसे कि ग्लाइसिन और सिस्टीन होते हैं, आर यूज एट डीऑक्सीकेंट, ठीक है, और डीऑक्सीकेंट के रूप में यूज होता है स्पेसिफिक सब्सटेंस के रूप में, ठीक है। मिथ्योनिन एक्ट एज एक्टिव मिथ्योनिन, मिथ्योनिन क्या होता है, एक्टिव मिथ्योनिन की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे कि एस एल डी एडिनो मैथ्योनिन में यूज़ होता है, और ट्रांसफ़र करते हैं मिथाइल ग्रुप का वेरियस सब्सटेंस बाय ट्रांसमिथाइलेशन के द्वारा वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सिस्टीन और मिथ्योनिन क्या होता है, वो सोर्स सल्फर उसमें प्रेजेंट होता है, सोर्स ऑफ सल्फर होते हैं वो, ठीक है। सो यही था हम लोग का आज का स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड. सो स्टिल हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can ask me in the comment sections. And if you want the PDF of these notes, I will give the link of my Telegram channel in the description box or in the first comment section, so that you can download this PDF easily, or you can write down its notes easily. So bye bye, take care, study well, and we will see meet in the next lecture tomorrow.